मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक गांव की दूर पहाड़ियों में एक माउंटेन किंग रहता है जो काफी वर्षों से सो रहा है और अगर कोई उन पहाड़ियों में जाता है तो वो जिंदा वापस नहीं आता। और यहीं पास में हमें एक किंगडम दिखाया जाता है जहां हम एक प्रिंसेस को देखते हैं और अगर इस प्रिंसेस की शादी 18 साल से पहले नहीं कराई गई तो वो माउंटेन किंग प्रिंसेस को उठा के अपने साथ ले जाएगा और इस प्रिंसेस का नाम होता है क्रिस्टन। पर प्रिंसेस के डैड उसकी शादी किसी दूसरे राजकुमार फेडरिक से करवाना चाहते थे। फिर क्रिस्टन के डैड उससे बोलते हैं, देखो बेटे, कल तुम्हारा 18th बर्थडे है और कल तुम 18 साल की हो जाओगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम कल ही फेडरिक से शादी कर लो। लेकिन क्रिस्टन को अपने डैड का ये फैसला सही नहीं लगता, इसलिए वो अपना किंगडम छोड़ के जंगल में भाग जाती है। और इधर जंगल में हम एस्पेन नाम के एक लड़की को देखते हैं जो बेचारा काफी गरीब होता है और तभी अचानक वो क्रिस्टन के घोड़े से टकरा जाता है और नीचे पानी में गिर जाता है। जिसके बाद क्रिस्टन एस्पेन को पानी से निकालने में उसकी मदद करती है और इसके बदले एस्पेन क्रिस्टन से खाने के लिए पूछता है। तो क्रिस्टन तो ऑलरेडी बहुत भूखी होती है, इसलिए वो एस्पेन का सारा खाना खा जाती है और एस्पेन क्रिस्टन की खूबसूरती में काफी खो जाता है। जिसके बाद क्रिस्टन खाना खा के वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद एस्पेन अपने घर पहुँचता है जहाँ उसके डैड उससे खाने की चीजें मांगते हैं क्योंकि एस्पेन जंगल में खाना ढूंढने के लिए ही गया था, लेकिन इस बार उसके बैग में बेचारा बस एक आलू अकेला होता है। ये देख के एस्पेन के डैड एस्पेन से काफी नाराज हो जाते हैं, इसलिए वो अपने 2 बेटों को जंगल में भेजते हैं खाना लाने के लिए। फिर जब एस्पेन घर में अकेला बैठा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई मॉन्स्टर है, इसलिए वो एक जलती हुई लकड़ी को चारों साइड घुमाने लगता है, जिस वजह से पूरे घर में आग लग जाती है और उनका पूरा घर जल जाता है। फिर अगले सुबह जब एस्पेन के डैड और उसके भाई वहाँ आते हैं तो एस्पेन के डैड ये देख के पागल हो जाते हैं कि उसके बेटे ने ये क्या गलती कर दी। साथ ही एस्पेन के डैड देखते हैं कि उसकी वाइफ की बस अब आधी फोटो बची है कि तभी वहाँ एक राजकुमार आता है जो एस्पेन और उसकी फैमिली से पूछता है, क्या तुमने यहाँ किसी राजकुमारी को देखा है? तो वे सभी लोग मना कर देते हैं, लेकिन मना करते वक्त एस्पेन थोड़ा घबरा जाता है, इसलिए राजकुमार को उस पर शक हो जाता है। इसलिए राजकुमार एस्पेन के गर्दन पे तलवार रख देता है। तो एस्पेन के डैड राजकुमार को समझाते हुए बोलते हैं, हुजूर, ये मेरा बेटा पागल है, ये ऐसे ही उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, देखो उसने कल रात हमारा घर ही जला दिया। ये सुन के राजकुमार उस पर हंसता है और बोलता कि मैं जल्दी राजकुमारी को ढूंढ लूंगा और उससे शादी कर लूंगा ताकि उसका सारा साम्राज्य मेरा हो जाए। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन एस्पेन को समझ आ चुका था कि वो लड़की एक राजकुमारी थी। फिर नेक्स्ट डे क्रिस्टन को वो माउंटेन किंग उठा के ले जाता है और ये खबर पूरे आसपास के गाँव में फैल जाती है। इसलिए एस्पेन के डैड अपने कुछ बचे हुए पैसे अपने दोनों बेटों को देते हैं सिवाय एस्पेन के और उनसे बोलते हैं कि जाओ, तुम लोग राजकुमारी को ढूंढ सको तो ढूंढ लो और उसे सही सलामत लाके राजा को वापस कर दो ताकि इनाम के तौर पे तुम्हें काफी सारा पैसा मिल सके और हम अपना घर बना सकें। फिर एस्पेन अपने डैड से पूछता है कि मैं क्या करूं? तो उसके डैड बोलते, देखो बेटे, पहली बात तो ये कि तुम मुझसे बातें ही मत करो और तुम्हें जहाँ जाना हो, जो करना तुम वो कर सकते हो। और इतना सुनते ही एस्पेन अपने दोनों भाइयों के पीछे चला जाता है जहाँ रास्ते में एस्पेन को एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिसे उठा के वो अपने बैग में डाल लेता है। फिर कुछ ही दूर जाने के बाद इन तीनों भाइयों को एक लेडीज के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिस पे एस्पेन उस आवाज की दिशा में चला जाता है, लेकिन उसके दोनों भाई अपना समय खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो आगे निकल जाते हैं। और इधर एस्पेन देखता है कि एक ओल्ड लॉन्ग लेडी की नाक एक बड़े पेड़ में फंसी हुई है, जिसके बाद एस्पेन उसे निकाल देता है। तो वो बूढ़ी औरत एस्पेन से काफी खुश होती है और उससे पूछती कि बेटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो एस्पेन बताता है कि मैं यहाँ राजकुमारी को ढूंढने आया हूँ। तो वो बूढ़ी औरत बताती है कि उसे तो माउंटेन किंग उठा ले गया है और उसे बस एक ही तलवार के थ्रू मारा जा सकता है। तो एस्पेन उससे पूछता है वो तलवार मुझे कहाँ मिलेगी? तो वो ओल्ड लेडी तलवार को ढूंढने का मैप एस्पेन को दे देती है क्योंकि उसे एस्पेन एक सच्चा और अच्छा इंसान दिख रहा था। जिसके बाद एस्पेन उस मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और इधर इन दोनों भाइयों को रास्ते में एक गोल्डन एप्पल की टोकरी मिलती है जिन्हें ये दोनों भाई खाने लगते हैं। और कुछ ही पल बाद वहाँ काफी सुंदर सुंदर नारियां आ जाती हैं जो इन दोनों भाइयों से बोलती कि हम तुम्हें इतना सुंदर और स्वादिष्ट खाना खिलाएंगे जो तुमने कभी नहीं खाया होगा। बस फिर क्या था, ये दोनों भाई उन महिलाओं के साथ चले जाती है और इधर एस्पेन उस मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था कि उसे रास्ते में एक गोल्डन एप्पल मिलता है और वो भी उसको खा लेता है और उसी गुफा में चला जाता है, जहाँ पहुँच के वो देखता है कि उस गुफा में उसके भाई पहले से मौजूद है और सुंदर सुंदर महिलाएं उन्हें अपने प्यारे हाथों से खाना खिला रही हैं। और वे लड़कियां एस्पेन को देख के उसे भी अपने साथ बैठने को बोलती और खाना खाने को बोलती हैं। फिर जैसे ही एस्पेन स्ट्रॉबेरी खाने वाला होता है तो उसे वे कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगते हैं, इसलिए वो रुक जाता है, जिसे देख के एक लड़की एस्पेन को दोबारा से वही गोल्डन एप्पल खाने को देती है और बाकी की लड़कियां खाने के बीच बीच में वो गोल्डन एप्पल उन दोनों भाइयों को भी खिला रही होती हैं। और ये नजारा देख के एस्पेन समझ जाता है कि एप्पल के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो उसे बस खाने का दिखावा करता है और नीचे फेंक देता है। और थोड़ी देर बाद उसके पहले एप्पल का असर भी खत्म हो जाता है और वो देखता है और उसके पास बैठी हुई वो सुंदर लड़कियां कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल है और वो खाना जो उसके भाई खा रहे हैं वो कोई अच्छा खाना नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े हैं। अब एस्पेन ये सब देख के सब कुछ समझ चुका था, इसलिए वो चालाकी से अपने भाइयों के पास जाता है और उनसे बोलता है कि चलो भाई, हम हमारा नया घर देख के आते हैं। तो उसके दोनों भाई उसके साथ चले जाते हैं
लेकिन तभी अचानक से वे चुड़ैलें उसका रास्ता रोक लेती हैं। लेकिन एस्पेन चालाकी से अपने दोनों भाइयों को बचा के उस गुफा से बाहर निकल आता है और उस मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगती है। और फिर एक जगह जाके ये लोग खाने पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में चली जाती है और यहाँ खाना खाने के दौरान ये तीनों लोग उस मैप के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ एक भाई उस मैप को देख के बोलता है कि ये तलवार किसी तालाब के बीच में है कि तभी वहाँ वही राजकुमार आ जाता है जो इन तीनों से दोबारा पूछता है, क्या तुम्हें राजकुमारी के बारे में कुछ पता चला? साथ ही वो एस्पेन और उसके भाइयों को कुछ पैसे भी देता है और बोलता है कि तुम लोगों को राजकुमारी के बारे में कुछ भी पता है या कुछ भी पता चले जरूर इन्फॉर्म करना। अब पैसे देख के एस्पेन की भाइयों की नीयत खराब हो जाती है, तो वो एस्पेन से बोलते हैं कि तुम ये मैप राजकुमार को दे दो, लेकिन एस्पेन ऐसा करने से मना कर देता है, जिस वजह से इन दोनों ग्रुपों में काफी भयंकर लड़ाई हो जाती है और एट द एंड एस्पेन अपने भाइयों के साथ वहाँ से बच के भाग जाता है और एक झरने के पास पहुंच जाते हैं और इनके पीछे वो राजकुमार और उसके साथी भी पहुंच जाते हैं। लेकिन अब इन तीनों के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये लोग उस पहाड़ी से नीचे झरने में कूद जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एस्पेन का एक भाई एस्पेन को काफी डांटता है, लेकिन फिर भी ये तीनों लोग उस मैप को फॉलो करते हुए उस तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं जहाँ काफी धुंध होती है और इसी धुंध की वजह से एस्पेन उनसे अलग हो जाता है और बाकी उसके दोनों भाइयों को राजकुमार की शादी पकड़ लेती है। और उन दोनों को पकड़ने के बाद राजकुमार उसे बताता है कि वो राजकुमारी की शादी करने के बाद उसे मार देगा। और इधर एस्पेन को वो तालाब मिल जाता है, वो उस तालाब के अंदर जाके उस तलवार को निकाल लाता है और इसके बाद वो अपने भाइयों को ढूंढने में लग जाता है। लेकिन तभी एस्पेन देखता है कि उसके भाइयों को राजकुमार ने पकड़ लिया है, इसलिए वो एक भालू की पोशाक पहन के राजकुमार और उसके साथियों को डराने की कोशिश करता है ताकि वो सभी लोग यहाँ से भाग जाएं और वो अपने भाइयों को बचा ले। लेकिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है और राजकुमार उसको भी बंदी बना लेता है। तो राजकुमार और उसके साथी खाना बना रहे होते हैं, जिसकी खुशबू से वो किंग मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और उन पे अटैक कर देता है। और अब इस मॉन्स्टर से डर के ये सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, लेकिन वो राजकुमार और एस्पेन के भाइयों को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। अब ये देख के एस्पेन रोने लगता है क्योंकि वो इन सब का जिम्मेदार खुद को ही मान रहा था कि उसकी वजह से आज उसके भाई भी मुसीबत में फंस गए। लेकिन उसका एक भाई एस्पेन को समझाते हुए बोलता है, एस्पेन तुम्हारी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो। फिर ये दोनों लोग सबको बचाने के लिए उस गुफा में चले जाते हैं जहाँ मॉन्स्टर किंग रहता था। और दूसरी तरफ गुफा में पहुंचने के बाद राजकुमार राजकुमारी से बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन एस्पेन का भाई राजकुमारी से बोलता है, नहीं ये झूठ बोल रहा है और इसने हमें अपनी सच्चाई बताई थी, ये तुमसे शादी करने के बाद तुम्हें मार देगा, ये बस तुमसे शादी इसलिए कर रहा है ये ताकि ये तुम्हारा सारा साम्राज्य हासिल कर सके। तो राजकुमारी उससे पूछती कि तुम कौन हो? तो वो बताता कि मैं आपके राज्य में रहता हूँ और जल्दी मेरा भाई हम सबको बचाने के लिए यहाँ आने वाला है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एस्पेन और उसका भाई गुफा के अंदर आ चुके हैं और उन्हें अपना भाई और राजकुमारी एक गड्ढे में दिखाई देती है। तो ये दोनों उन्हें रस्सी की मदद से बाहर निकाल लेते हैं और जल्दी से गुफा के बाहर निकलने लगते हैं। पर तभी वो मॉन्स्टर जग जाते हैं और ये लोग भाग के पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो राजकुमार डर के मारे वहीं साइड में छिप जाता है और उनके पीछे वो मॉन्स्टर भी पहाड़ पे चढ़ जाता है। जिसके बाद एस्पेन उस मॉन्स्टर को मारने के लिए वो तलवार बाहर निकालता है, पर एस्पेन से वो तलवार मॉन्स्टर को मारने के चक्कर में नीचे गिर जाती है। अब वो मॉन्स्टर एस्पेन को मारने वाला ही होता है कि तभी रानी और एस्पेन के भाई मॉन्स्टर को पत्थर मार मार के उसका ध्यान भटका देते हैं। कि तभी एस्पेन को वो कांसट कोड़ा याद आता है जिसे वो जंगल में मिला था, इसलिए वो सूरज उदय होने तक का इंतजार करने लगता है ताकि वो मॉन्स्टर की आंखों पे रिफ्लेक्शन मार सके और जिस वजह से वो देख नहीं पाएगा और ये सभी लोग यहाँ से भाग जाएंगे। फिर सुबह सूरज उगने पे एस्पेन जैसे ही उस मॉन्स्टर पे रिफ्लेक्शन मारता है तो हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर पत्थर का बन चुका है और इसी वजह से वो हमेशा रात को ही बाहर निकलता था और अंधेरी ही गुफा में रहता था और इस तरह इन सभी की जान बच जाती है। अब एस्पेन और उसके भाई राजकुमारी को राजा रानी को सौंप के आते हैं और अब अपनी बेटी को सही सलामत देख के राजा रानी काफी खुश होती है और इसी खुशी में वो एस्पेन और उसके भाइयों को इनाम देते हैं। जिसके बाद एस्पेन अपने भाइयों के साथ अपने घर जाता है, जहाँ एस्पेन के भाई अपने फादर को बताते हैं कि उन्हें ये इनाम एस्पेन की वजह से मिला है और ये सुन के एस्पेन के डैड उसे माफ कर देते हैं और ये तीनों लोग मिलके अपना नया घर बनाते हैं। और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि वो राजकुमार जो पहाड़ी पर रह गया था वो गोल्डन एप्पल खा लेता है और उन चुड़ैलों को जाल में फंस जाता है और इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है।